बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चने की दाल तो आप बनाते होंगे और बनती भी बहुत मज़े की होगी, लेकिन जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार डिफरेंट तरीके से तैयार करूँगी। और एक बार बनाएंगे, मैं यकीन से कहती हूँ कि बार बार बनाएंगे और जिसको खिलाएंगे वो आपसे पूछेगा इसकी रेसिपी के आखिर इसमें आपने डाला क्या है, जो दाल का जायका है इतना मज़ेदार। सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है 2 टेबलस्पून। एक मीडियम प्याज ली। प्याज का कलर हमने इतना तेज नहीं करना, कोई डार्क नहीं करना, सिर्फ प्याज को सॉफ्ट करना है। सॉफ्ट करके तो इसमें मैंने पानी शामिल करना है। तो मैं थोड़ा सा प्याज को सॉफ्ट करती हूँ, तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ चम्मच चला के। आप इस तरह इसे सॉफ्ट करते रहेंगे और मीडियम फ्लेम पे ये आप काम कर सकते हो। ये जैसे ही प्याज का कलर सॉफ्ट हुआ मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया। पानी शामिल मैंने इतना किया जिसमें दाल गल जाए। दाल मैंने 1.5 घंटा पहले भिगो के रखी थी। अगर आप चने की दाल नहीं पकाना चाह रहे तो आप सारी दालें मिक्स करके भी ये रेसिपी तैयार कर सकते हो। मैं सिर्फ चने की दाल ही पका रही हूँ, ये भी बहुत मजे की बनेगी। मिक्स दालें भी इसी रेसिपी से बहुत मजे की बनेगी। दाल काफी देर भीगती रहे ना, दाल को ज्यादा देर भिगो के रखें तो दाल बहुत जल्दी गलती है। तो मैंने काफी देर इसे भिगो के रखा, उसके बाद धो के इसमें शामिल कर दिया। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे जो हमारे घर में हमारे पास होते हैं, तो मैं मसाले इसमें शामिल करती हूँ। मसालों में जाएगी 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हल्दी 1/2 टीस्पून और नमक हस्बे जरूरत 1 टीस्पून और थोड़ा सा ऊपर। और एक मसाला मजेदार सा इसमें जाएगा। पहले मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ और इसे हल्की आग पे छोड़ती हूँ तो मसाला तैयार करती है। आखिर वो कौन सा मसाला है जो कि इसे बनाएगा बहुत ही मजेदार। 2 टमाटर मैंने इसमें पीस के शामिल कर दिए। अब इसे मैं एक साइड पे रखती हूँ और तैयारी करेंगे उस मसाले की जो कि इसे जायका बहुत ही इंतहा मजे का देगा। मसालों के लिए मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है। ये है मेथी दाना 1 टेबलस्पून और जीरा 1 टेबलस्पून और सौंफ है 1.5 टेबलस्पून। जो मेथी दाना लेवल करके मैंने लिया है और जीरा जो मैंने फुल भर के लिया है 1.5 टेबलस्पून इसमें मैंने सौंफ डाल दी। और इसमें जाएगा राई दाना 1 टेबलस्पून, ये भी लेवल करके फुल भर के नहीं। मसाले अगर ज़्यादा तेज़ हो जाए ना ये अचार के तो जायका इसका कड़वा महसूस होता है, तो आपने मसाले ध्यान से डालने। आधा किलो दाल के लिए ये मसाले बहुत परफेक्ट हैं। लाल मिर्च जो साबुत होती है वो इसमें शामिल करेंगे। अगर आपके पास साबुत ये लाल मिर्च नहीं है, गोल मिर्च है, तो वो भी आप इस तरह इस वक्त शामिल कर सकते हो। इसको फ्राई करना है, रोस्ट कर इतना करना है कि कलर हल्का सा चेंज हो तो आप चूल्हा बंद कर देंगे और फिर बाद में चम्मच इस तरह आप चलाते रहें चूल्हा बंद करके। फिर कलर बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी मसाले की बहुत अच्छी आएगी अगर आप इस तरह भूनते रहे। ये मैंने हटा लिया और उसे ठंडा करके तो मैंने मसाला पीस लिया है। मसाला आपने वो जो पीसा है हमने अचारी मसाला फुल 1 टेबलस्पून भर के आपने शामिल करना है। जो अचारी मसाला जो मैंने पीस के रखा है जो बचा है वो मैं आपको बताती हूँ कि उसे क्या करना है। इसे 1 उबाल दाल को आएगा, दम वाली आग पे दाल को गलने के लिए छोड़ दूंगी और आस्ता आस्ता दाल गलती रहेगी। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जो अचारी मसाला हमने पीसा था ना ये बच चुका है। 1 टेबलस्पून फुल भर के मैंने दाल में शामिल कर दिया था, ठीक है। और हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत ले लें जितनी आपको रिक्वायर्ड है। और लीमू का रस इसमें हमने शामिल करना है। मैं इसमें 2 लीमू के रस इसमें मैंने शामिल करने हैं। पहले मैं आपको 1 लीमू का रस डाल के दिखाती हूँ कि इसमें बिल्कुल ये जो जिस तरह हम चाहते हैं ना कि जुड़ जाए मसाला, इस तरह नहीं होगा, तो लिहाजा 1 लीमू का रस और जाएगा। लीमू मेरे पास बड़े साइज़ के हैं, आपने भी 2 बड़े साइज के लीमू लेने हैं और टोटल रस इसमें डाल देना जो मसाला बचा हुआ है अचारी मसाला। अगर आप 1 किलो दाल बना रहे हैं ना तो इस मसाले को फिर आप डबल कर लो। अगर आधा किलो दाल है ना तो फिर आपने मसाला इतना ही रखना है जितना मैंने नाप के आपको बताया है। और नमक हस्बे ज़रूरत, नमक इसमें नहीं गया था तो मैंने बहुत थोड़ा सा नमक इसमें शामिल कर दिया है। नमक डालेंगे तो जायका अच्छा आएगा। और हरी मिर्चों के बीज मैंने तमाम निकाल दिए हैं और इससे भी बड़ी मिर्चें अगर आप डालना चाहते हैं, बड़ी मिर्चें भी आती हैं, उससे भी आप फिल कर सकते हो। अगर आपके पास ये बड़ी इससे भी
छोटी मिर्च है ना हरी, तो आप वो भी फील करके डाल सकते हो। मसाला ही हमने भरना है अचारी, तो ये आपकी मर्ज़ी है। मिर्चें भी आप बढ़ा सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। दाल दिखाती हूँ आपको कि गली है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल मैंने जैसे इससे घोटना मेरे पास है तो दाल टूट रही है, तो दाल गल चुकी है, जल्दी दाल गली है। 20 से 25 मिनट में दाल गल गई है। अब आपने इसे घोटना, इतना घोटना है कुछ दाल नज़र आए और कुछ दाल पिस जाए। इसी तरह ही मैंने की है। अगर आप चॉपर से या किसी मशीन से पीसना चाहते हैं तो साबुत दाल एक प्याली निकाल के अलग कर लें, बाकी दाल पीस लें। फिर आप वो जो साबुत दाल निकाली होगी ना गली, वो आप इसमें मिक्स करें तो दाल का टेक्सचर ऐसा नज़र आएगा, जिस तरह आपकी मर्ज़ी है। या आधे कप से कम मैंने ऑयल लिया है। घी ले लें, ऑयल ले लें, या देसी घी ले लें, या मक्खन ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाला है, और इसमें मैंने राई हाफ़ टी स्पून डाली है। कलवंजी डाली है। कलवंजी में थोड़े से मुझे वो मेरे पास थे तेल, तो वो नज़र आ रहे होंगे आपको, वो ज़रूरी नहीं तेल आप डालें, इसमें थे तो मैंने शामिल कर दिए। गोल मिर्च डाल दी, वो जो मसाला हमने भरा था हरी मिर्चों में वो इसमें शामिल कर दिया, और लो फ्लेम से थोड़ी सी तेज़ आग पे आपने इससे हल्का सा तड़का लगाना है। और इतना आपने कोशिश इतनी रखनी है कि मसाला जले ना। जो बचा हुआ मसाला था ना वो भी इसमें शामिल करना है। पहले मैं ज़रा हल्का सा मिर्चों को चम्मच से चला लूँ, थोड़ी सी मिर्चों का कलर चेंज हो जाए तो फिर वो मसाला डालेंगे। एकदम मसाला डाल दिया तो वो फिर मसाला जल सकता है, ये आपने एहतियात करनी है। अब वो मसाला जो जिसमें लीमू हमने शामिल किया था बच चुका है हरी मिर्चों से, वो इसमें शामिल कर दिया और चम्मच चला दें। और जो फ्लेम है ना मैंने लो रखा हुआ, लो पे ही आपने ये काम करना है। मिर्चें भी जल सकती है और मसाला भी जल सकता है, जिससे दाल का जायका कड़वा आपको लगेगा। अब इसमें दो चीज़ें और जाएंगी जिससे इसका ज़रा कलर जो है ना खूबसूरत सा हो, वो है हल्दी थोड़ी सी, और मेरे पास है कश्मीरी मिर्च। इसमें फ्लेवर नहीं होता, सिर्फ कलर होता है, तो ये भी मैं बहुत थोड़ी सी इसमें शामिल कर रही हूँ ताकि जो तड़का लगा रहे हैं ना हम दाल का, तो वो कलर अच्छा सा हमें नज़र आए, रेड सा। अगर नहीं आप चाह रहे, आप खाली हल्दी डाल दें तब भी मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा, ये आपकी मर्ज़ी पर है। फ्लेम लो ही रखना है, मिर्चें जले ना। मिर्चें जलती हैं तो फिर ऊपर से जली नज़र आती हैं। तड़का तैयार हो चुका है, थोड़ा सा मैंने बचा लिया जो कि मैं आखिर में डालूंगी। जो कि आप जब डिश में डालते हैं ना तो ऊपर से आप अलग से डालें तो देखने में भी मज़ा आता है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया, ये बचा लिया। चम्मच चला के इसे मिक्स करना है। अब इसमें और कोई गरम मसाला नहीं जाएगा। अगर दाल आप इससे भी पतली थोड़ी रखना चाह रहे हैं ना तो आप 1 कप भी डाल सकते हैं, आधा कप भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। दाल इतनी गाढ़ी हो ना छोड़ दें तो इससे ज़्यादा गाढ़ी होती है, तो आप थोड़ी पतली कर सकते हो। चम्मच चला के अच्छा सा मिक्स कर लिया मैंने। अब धनिया की बारी है, धनिया डाल दें इसमें, बाकी मैं आखिर में धनिया डालूँगी। अगर आप अदरक कटा हुआ पसंद करते हैं तो आखिर में आप अदरक भी ज़रूर डालिएगा। और इस तरह ये सारी चीज़ें डाल के चूल्हा मैंने बंद कर देना है, हल्का सा चम्मच चला के। और मैं आपको दाल का टेक्सचर भी दिखा रही हूँ कि कितना मज़ेदार, और खुशबू इतनी कि आप खाए बिना रह ही नहीं सकेंगे, कितना मज़ेदार है। ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब डिश आउट कर रही हूँ। आप दाल देख रहे हैं कि थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है, तो अगर पानी पहले से आप डाल देंगे ना तो फिर अच्छा टेक्सचर आएगा। और ये जो हरी मिर्चें जो हमने अचारी डाली थी वो ऊपर की साइड पे रखें ताकि नज़र आए कि आपने इसमें क्या अलग किया है। जो मसाला मैंने रखा था, ऑयल, घी, जो भी हरी मिर्चें रखी थी, ऊपर से डेकोरेशन करें मज़ेदार सी, देखने में भी अच्छा लगे और देखने वाला पहले कहे कि वाह क्या मज़े की दाल है। दाल खाएंगे तो लगेगा कि पता नहीं आपने कौन से ऐसे मसाले डाले हैं कि दाल का तो जायका ही बदल गया है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को कर ले सब्सक्राइब, साथ में जो बेल ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी हर नई आने वाली मज़ेदार सी रेसिपी आपको मिलेगी। फेसबुक पर है, लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो प्लीज़ फॉलो कर लें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।